आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डॉम ट्री के बारे में। तो जैसे हमने कि लास्ट वीडियो में देखा कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, तो एक्चुअली में वो जावास्क्रिप्ट में आपकी एचटीएमएल को उठा के ले आता है। एचटीएमएल और सीएसएस दोनों को उठा के ले आता है, ठीक है, ताकि उसके बाद फिर आप जावास्क्रिप्ट की मदद से उसको डायनेमिकली मैनिपुलेट कर सको। डायनेमिकली मैनिपुलेट करने का टाइम मतलब ये होता है कि टाइम के साथ चेंज करना, ठीक है। तो अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट ट्री दिखाऊं, ठीक है, तो लेट्स यहाँ पे सर्च करते हैं कि हमें कुछ देखने को मिले डॉक्यूमेंट ट्री। ओके, तो डॉक्यूमेंट ट्री में कोई अच्छा सा है क्या? कोई सही सा तो दिख नहीं रहा है। ऐसा करते हैं, ये वाला देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला डॉक्यूमेंट देखो, तो इसमें हमारे पास एक होता है रूट एचटीएमएल, जो कि आपने अगर एचटीएमएल का कोर्स मतलब एचटीएमएल सीख रखा होगा तभी आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो। किसी को वैसे पहले नहीं सीखा, कोई पहले नहीं सीखता है ठीक है। तो हमारे पास एचटीएमएल है जो मेन टैग होता है रूट एलिमेंट। उसके बाद दो टैग होते हैं हमारे पास, हेड और बॉडी। तो हेड के अंदर आता है हमारा टाइटल और टाइटल के अंदर रहता है हमारी टेक्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद बॉडी में जाते हैं, तो बॉडी में कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट होते हैं। ये फिर एक ट्री स्ट्रक्चर बनती रहती है कि एक एलिमेंट है बॉडी, बॉडी के अंदर दो डिव है, डिव के अंदर दो है H1 है, H1 के अंदर कुछ एक टैग लगा रखे हैं LI टैग्स, ऐसे करके होता रहता है। तो ऐसा करते हैं ना, एक बनाते हैं एंड उसमें देखते हैं। तो पहले मैं इसको मूव करता हूँ, ठीक है, एंड mkdir वीडियो आई गेस 27 है, ठीक है। cd वीडियो 27 कोड डॉट, ऑलराइट। थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। एक बारी और कास्ट मोड मैंने ऑन कर दिया है ताकि आपको ठीक सा ही लगता रहे। एचटीएमएल पेज हमने बना लिया, थोड़ा लोड ले रहा है, ओके हो गया। एंड सीएस जावास्क्रिप्ट पेज भी बना देते हैं, ठीक है। एंड जावास्क्रिप्ट पेज को हम यहाँ पे फिर करेंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है। थोड़ा सा साइज बढ़ा रहा हूँ मैं, हाँ इतना ठीक है, ठीक है। तो अब आ जाएगा हमारे पास ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये रहा एचटीएमएल टैग, ओके। तो ये मेन है, इसके अंदर है जैसे एचटीएमएल यहाँ चालू है तो यहाँ पे बंद हो गया। इसके अंदर हमारे पास हेड है और बॉडी है। फिर हेड के अंदर हमारे पास ये टाइटल है, टाइटल में जो भी आप लिखते हो तो वो आपको मेन दिखता है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जहाँ यहाँ लिखा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये है उसका टाइटल। फिर ये हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। यहाँ पे कुछ मेटा टैग्स है, इनका यूज़ करा जाता है वेबसाइट्स को पहचानने में, वो हमारे काम का नहीं होता। बस यहाँ पे हम लोग जैसे रैंकिंग हमें बढ़ानी होती है अपनी वेबसाइट्स की, तो हम लोग मेटा टैग्स के साथ थोड़ी खिलवाड़ करते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास ये बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लेट सपोज ये हो गया डिव टैग, इसके अंदर आ गया H1 टैग, H1 के अंदर है हमारे पास एक UL, फिर है कुछ LI टैग, LI टैग 5 है, ठीक है। LI के अंदर हमारे पास स्पैन है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो ना आप कितना बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बस इसके बाद अगर मैं इसको रन कर दूँ, मतलब हम इसको चालू कर देते हैं, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V और ये चल गया, ठीक है। तो अब अभी अगर हम इसमें इंस्पेक्ट करें तो ये देखो हमारे पास डिव है, फिर H1 है, फिर UL है, और उसके अंदर LI के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करके ये आया। अब इसके बाद हम लोग
ऐसा करते हैं जो ये जावास्क्रिप्ट को ऐड नहीं करते, डायरेक्ट अपने यही कंसोल में ही लिखते हैं। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट करूँ, ऑब्जेक्ट नहीं डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो मेरे को मेरा डॉक्यूमेंट मिल चुका है जिसके अंदर ये रहा हेड और ये रही बॉडी, ठीक है। इसके बाद मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी टाइटल ढूंढता हूँ कि टाइटल क्या है भाई इसका। तो टाइटल है डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट ही है टाइटल। तो क्या मैं इसको बदल भी सकता हूँ? हाँ, बदल भी सकते हो, मतलब वो तो मैं अभी यहाँ पे करवा के दिखा रहा हूँ आपको। टाइटल को आप कर दो वीडियो, कितनी दी है, 27, ठीक है। लो अब वीडियो 27 हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ हम लोग टाइटल बदल सकते हैं। इसके बाद अगर मैं कंसोल लॉग करवाऊँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, तो ये आ गई हमारे पास बॉडी, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिव है और स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट वाला फ़िलहाल के लिए वो तो जो हमने वो लगा रखा है ना, मतलब ये जो लाइव हुआ है वो उसका एक स्क्रिप्ट है, हमने एक्चुअली कोई स्क्रिप्ट नहीं लगाई है, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर हमारे पास ये खाली चीज़ है, एल आई टैग है, और एल आई के अंदर फिर ये हमारे पास इस हाई है। तो अगर मैं इस डिव को एक क्लास दे दूँ तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने इसको क्लास दिया है हाँ के नाम से, ठीक है। तो अब इसकी क्लास हमें मिल जाएगी। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है, इसको खोलते हैं और यहाँ पे हमारे पास हाँ क्लास आ गई। तो अब हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं? तो हम एक्सेस करने के लिए देखो अभी मैं नॉर्मली बता रहा हूँ बस। तो फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है, और यहाँ पे क्लास नेम हमें देना है, वो है हमारे पास हाँ क्लास नेम नहीं, फाइंड एलिमेंट, या फिर क्वेरी सेलेक्टर कर लेते हैं, ऐसा करते हैं क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि भैया जो क्लास है ना वो हाँ है। ओह 1 मिनट, मुझे पता चल गया क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं हमें बोलना था डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, तब वो है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हाथ दूंगा ना तो काम करेगा, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया, अब यहाँ पे वैल्यू आ गई है हमारे पास, 0th में ये डिव आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके चाइल्ड में अगर ये जाए हम लोग, तो चाइल्ड में हमारे पास h1 है, फिर उसके चाइल्ड में हमारे पास ul है, एंड फिर उसके चाइल्ड में हमारे पास li होगा। तो कहाँ गए, ये रहा ना li, और जो 0th है उसकी वैल्यू जो है यहीं कहीं पड़ी होगी, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, थोड़ा बड़ा करो, ये रहा आउटर टेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोग इसे बदल के देखते हैं क्या आ गया ये, ठीक है। तो दोबारा से मैं करता हूँ, इसके हमने 0th एलिमेंट को एक्सेस किया। अब इसका हम लोग चिल्ड्रन को हम लोग एक्सेस करते हैं तो उसमें h1 आ गया। अब इसके चिल्ड्रन को हम लोग एक्सेस करते हैं तो नहीं, इसके 0th के हमने अगर चिल्ड्रन को एक्सेस किया तो हमें मिल गया यूएल का कनेक्शन, ठीक है। एंड हमने इसके चिल्ड्रन के, एक मिनट, ये वहाँ पे खाली हो चुका है, 0th के चिल्ड्रन का 0th हमने एक्सेस किया तो हमें यूएल मिला। अब इसके चिल्ड्रन का हम लोग
जीरोथ को एक्सेस करेंगे तो हम li पे पहुंच गए हैं, ठीक है। एंड li पे पहुंचने के बाद अगर मैं इसके आउटर टेक्स्ट को प्रिंट करवाऊं तो वो देखो हाई है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू बदलवाऊं इक्वल टू लेट्स से हेलो, तो देखो हेलो हो गई ना, हेलो। तो ऐसे करके हमने इसमें ये देख लिया कि बिल्कुल जो हमने बेसिक, हमारे पास ना एक ही क्लास थी जो यहाँ पे थी, जो यहाँ थी, जो बॉडी के बाद डिव थी उसमें हाँ था, और उसके बाद हमने स्पैन की वैल्यू को बदल दिया, स्पैन। वैसे तो एल के अंदर एक स्पैन और है तो हमें उसे भी एक्सेस करना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसका जो चिल्ड्रन है, तो जीरो जो चिल्ड्रन है उसके आउटर टेक्स्ट को बदलते हैं। अच्छा, इसका ओ नहीं है, ओके। तो इसमें कोई HTML ही नहीं है, li तो आ गया। अच्छा, तो अब वो बच्चा नहीं है, रुको इसको ना कॉपी कर लेता हूँ मैं, फिर हमें रीस्टार्ट मारना पड़ेगा वेबसाइट को, ठीक है। li आ गया, तो li के अंदर हमारे पास स्पैन होगा, हाँ स्पैन है। तो अगर मैं इसमें चिल्ड्रन लिख के जीरोथ वैल्यू पर प्रिंट करवाऊँ तो मुझे स्पैन मिल गया है, ठीक है। और इसका अगर मैं इनर HTML अब बदल दूँ या इनर टेक्स्ट बोल दूँ, अगर वो मैं लिख दूँ हेलो, तो वो हेलो हो गया, ओके। तो अब जाके हमने स्पैन में ही बदल दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग डाउन मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है, और कलर करना तो आपको पता ही है। तो अगर मैं ये क्या कर रहा हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू लेट्स से येलो, येलो। तो ये सारी चीज़ें तो ये मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे डॉम ट्री एक्चुअली में है, और हम लोग कैसे एक एलिमेंट का यूज़ करके दूसरे एलिमेंट्स को एक्सेस करते जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी या बाय।